बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 नवंबर है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे ज़ारा केस के हवाले से। डस्का सियालकोट, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम लें तो सबको पता चल जाता है। दो तीन चीज़ें जो आज मुझे पता चली वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जी कदीर को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, उससे पुलिस ने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि पुलिस ने उससे दोबारा बातचीत करने का फ़ैसला कर लिया है। क्यों किया है, पिछली मुलाकात में क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से दोबारा बातचीत का फ़ैसला किया गया। आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। पुलिस से मुझे ये कन्फर्म हुआ है कि एक बहुत ही अहम सबूत जो कि बहुत अच्छी लीड दे सकता था इस केस में, वो ज़ाय हो गया है या ज़ाय कर दिया गया था या जो भी है, उस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ साथ आपको पता है कि पुलिस ने 4 मुल्ज़मान तो ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पे मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया है और उनके हवाले से चालान तैयार किया जा रहा है। लेकिन 4 मुल्ज़मान को इसमें शामिल तफ्तीश किया गया था, पूछ कुछ की गई थी। उसमें एक खातून सबा है जो यास्मीन की बहन है, सुगरा की बेटी है, कदीर की साली है, कदीर की बहन है। उसके हवाले से भी जो है वो पुलिस ने उससे क्या कुछ पूछा है और उसने क्या बताया है इस वाक़े को लेकर, और पुलिस ने उसको क्यों जो है वो अभी कह दिया है कि ये क्लियर है। तो जो सबा का बयान है वो भी मेरे पास उसकी कुछ तफसीलात पहुंची हैं, तो मेरी कोशिश होगी आज की इस वीडियो में ज़ारा केस के हवाले से ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, इस केस के हवाले से आपको पता है कि बहुत ही बातचीत हो रही है। तमाम हमारे दोस्त, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं अपने ज़राए से, अपने मामलात के हवाले से, अपने तरीके से, बेहतरीन है। बात होती रहेगी तो ज़ारा को इंसाफ मिलने की कोई राह हमवार होगी। तो जो वहाँ गए, जो बैठ के कर रहे हैं, जो भी है, बेहतरीन काम है। बहरहाल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कदीर के हवाले से। मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं, बच्चे वाली जो सूरत हाल थी वो मेरे पास तफसील पहुंची, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो बड़ी लेट लगी, तो बहरहाल अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। कदीर के हवाले से जी कहा गया कि उससे पुलिस ने नहीं पूछा, ऐसी कोई बात नहीं है। कदीर आया था, पुलिस ने शुरू में उससे इन्वेस्टिगेट नहीं किया या उससे उस तरह पूछ कुछ नहीं की, लेकिन बाद में पुलिस की मुलाकात भी की थी और कदीर एक दफ़ा थाने भी गया था और ये सारी मालूमात उससे जो पूछी गई थी, ज़ाहिर बात है बीवी से, उसकी माँ के क्या ताल्लुकात थे, बीवी हामला थी नहीं हामला थी, मैं आपको ये वीडियोज़ में, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उससे क्या पूछा गया था। अब जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि पुलिस ने जो पिछली मुलाकात थी उससे ये नतीजा निकाला है कि जो भी बात है, जो भी वजह है, शायद कदीर उनके सवालात के उस तरह जवाब नहीं दे सका या वो उस तरह पुलिस को मुतमईन नहीं कर सका अपने जवाबात से। पुलिस ये समझती है, आज जो मेरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है उससे ये कि पुलिस ये समझती है कि शायद कदीर या तो गम की वजह से उसने सही बात जो की है वो हमें समझ नहीं आई, या वो हम ये समझते हैं कि ठीक नहीं है, या ये है कि कदीर शायद कुछ छुपाना चाह रहा है। पुलिस के दो इसके ऊपर वो हैं, वर्जन्स हैं। तो पुलिस ने ये सोचा है कि क्यों ना कदीर को एक बार फिर उससे बात की जाए, उससे मुलाकात की जाए और कुछ सवालात जो पुलिस समझती है वो दोबारा किए जाए कदीर से। तो अब पुलिस एक बार फिर एक मुलाकात हो चुकी है। पता नहीं, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कह सकते, लेकिन पूछना तो ज़रूरी, ज़ाहिर बात है, बनता भी है। वो इसलिए कि ज़ाहिर है पुलिस अगर कदीर को नहीं पूछेगी तो किसको पूछेगी। कदीर का इस मामले के ऊपर बातचीत बड़ी ज़रूरी है। बहरहाल अच्छा, एक मामला तो ये है जिसके ऊपर पुलिस ने ये करना है। अच्छा, दूसरा क्या है जी, अच्छा रिश्ते, अरेंज मैरिज, वो सारी मामलात भी उससे पूछे गए थे पिछले इसमें। अच्छा, दूसरी बात क्या है जी, दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर मुझे एक बार फिर कन्फर्म हुआ है कि जी जो फसाद की जड़ है वो यास्मीन ही है। पुलिस जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है पुलिस ने, और मुझे यास्मीन जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और उसने ही सारा कुछ किया है। अब आता हूँ जो अहम शवाहिद थे उनके हवाले से। मोबाइल फ़ोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है इस मामले में। ज़ारा जो पुलिस बता रही है वो ये कहती है कि ज़ारा के 2 मोबाइल फ़ोन्स थे। उन 2 मोबाइल फ़ोन्स को आपने बहुत सारे हमारे दोस्तों की वीडियोज़ में सुना होगा और इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। ऐसा ही हुआ कि जब इन्होंने ज़ारा के बॉडी पार्ट्स किए तो इन्होंने जो ज़ारा के मोबाइल फ़ोन थे 2, वो ज़ारा की जो सर वाला, जो खोपड़ी वाला जो शॉपर था उसमें डाले थे और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज़ ऑफ किया गया था बाकायदा तौर पे ऑफ़ करके, और ये सारा सीन। लेकिन इन ज़ालिमों ने ये किया, जो पुलिस से अब इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि उन मोबाइल फ़ोन्स की जो पोजीशन है वो इतनी ख़राब है या उनको इतना डैमेज कर दिया गया था
कि पुलिस ये बता रही है कि जी हम भेजे तो हैं, फोरेंसिक के लिए तो गए हैं, लेकिन पुलिस ये कंफर्म कर रही है, ज़रा ये बता रहे हैं कि जी उन मोबाइल फ़ोन्स को देखकर या उनकी ज़ाहरी जो सूरत हाल है उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनमें से कोई सबूत बाहर आ सकेगा या उनमें से कोई डेटा रिकवर हो सकेगा, क्योंकि उन दोनों मोबाइलों को ज़ाय कर दिया गया था, उनको तोड़ दिया गया था। उनकी पोजीशन ये नहीं थी कि उसको ज़ाहिर है डेटा रिकवर करने के लिए उस मोबाइल का ऑन होना, उस मोबाइल की कोई सूरत हाल ये इस तरह की होना कि जी उससे चीज़ें रिकवर की जा सकें वो हो, तो इस तरह की कोई पोजीशन उन मोबाइल्स की नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा अहम सबूत था। बाकी सबूत तो मौजूद है अपनी जगह और इनके बयानात और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मोबाइल भी उसमें एक अहम सबूत था जो ज़ाय कर दिया गया और जिसके भी रिकवरी के चांसेस जो है वो बड़े कम लग रहे हैं। पुलिस को ये समझ आ रही है। बहरहाल जी पुलिस ने ये सारा कुछ किया। अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा 3 और लोगों के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं। अब्दुल्ला द पर्सन, यास्मीन जो बेटी है, और नवीद जो एक और इसमें मुलज़िम है जिसने ये सारा कुछ किया है। इन 3 के जो है मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक के लिए गए और इनके डेटा वगैरह, और ज़ाहिर है जो बाकी भी इनके रिश्तेदार कुछ पुलिस ने उठाए थे उनके भी मोबाइल फ़ोन कॉल्स और लोकेशंस को लेकर पुलिस जो है वो वरीड थी, इस वजह से उनको उठाया गया था। तो इन 3 लोगों के मोबाइल फ़ोन जो है फोरेंसिक के लिए गए और इनकी इंशाल्लाह जल्द रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो रिपोर्ट भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये सारा मामला है क्या। ये तो यहाँ मोबाइल फ़ोन्स की हद तक था। अच्छा, एक और चीज़ वो है सबा का बयान। सबा जो है वो यास्मीन की बहन है, सुकरा की बेटी है, और जिस वक्त वालिद पहुंचा था ज़ारा का इनके घर, तो यही बताया जा रहा है कि सबा भी वहाँ पर मौजूद थी। और ये भी आपने बहुत सारी वीडियोज़ में सुना होगा कि इन्होंने चावल बना के खाए थे और वो सबा ने पकाए थे, ये मैंने वीडियोज़ में सुना है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं उस चीज़ पे बात करूँगा जो पुलिस के सामने आई है। पुलिस ये बताती है कि सबा जो है उसने ये बताया है कि जी मेरा तो इस काम से कोई लेना देना है ही नहीं। आल्दो सबा का बच्चा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम आपको अक्सर बेशतर बता चुके हैं, लेकिन उसने पुलिस को ये बयान दिया है कि जी मुझे तो कोई पता ही नहीं था, मैं तो कोई हफ़्ता डेढ़ पहले उम्रा करके आई हूँ और मैं सऊदीया में थी, तकरीबन कोई महीने के आसपास मैं वहाँ रही हूँ। तो उसने पुलिस को ये बताया है कि जी मुझे तो कॉल आई यास्मीन की, और यास्मीन ने कहा कि जी आ जाओ, अम्मी के घर आ जाओ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि जी जो है वो मेहमान आ रहे हैं और वो जो है ज़ारा के घर वाले आ रहे हैं, तो तुम जो है घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। तो वो कहती है कि जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने पूछा कि खैरियत तो है, क्या बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह ज़ारा जो है वो घर से चली गई है और मौजूद नहीं है, तो वो तो हमें बार बार कॉल कर रहे थे, तो हमें पता चला है कि वो जो है अब हमारे घर आ रहे हैं, तो हमने तुम्हें भी इसलिए बुला लिया कि तुम इधर आ जाओ, और ज़ाहिर है मेहमान आएंगे तो उनका खाना पीना और वो चीज़ें होंगी, तो तुम भी जो है आके यहाँ पर हमारे साथ ये सारा काम करो, ज़ारा तो घर पर है नहीं। तो उस खातून ने पुलिस को ये बताया कि जी मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, और जो है इस वजह से मुझे सिर्फ बुलाया गया था, मेरा किरदार सिर्फ इतना था कि मैं उस दिन वहाँ आई, मेहमानों के लिए खाने वगैरह में भी मैंने हेल्प आउट किया और मैं वहाँ मौजूद थी। मुझे इसका कोई इल्म नहीं था कि इतनी देर में ज़ारा के वालिदैन और वो लोग आ गए घर पे। सारी जो है जो मामला हुआ वो हम आपके साथ भी शेयर कर चुके हैं, वो उसने पुलिस को बताया। फिर उसके बाद कहती है क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी तो इस वजह से जो है पुलिस मुझे लेकर आ गई, इसके अलावा मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो जो ज़ारा का बयान है उसको देखकर पुलिस भी अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही कह रही है कि जी जो ज़ाहिरी तौर पे जो लग रहा है, क्योंकि अभी तहकीकात तो चल रही है कि ज़ारा का इस मामले में लेना देना नहीं है, इसलिए ज़ारा को जो है वो फैमिली वाले तो कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस हिरासत में है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि हमारे पास नहीं है, हमने उनको क्लियर करार दे दिया है। तो ये चीज़ भी ज़ारा को कत्ल केस को लेकर सबा के हवाले से मेरे सामने आई थी। मज़ीद भी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस मामले के ऊपर, जो चीज़ें पुलिस ज़राए से या दोस्तों से जो भी पता चलेंगी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपने अपनी दुआओं में सबको याद रखना है जी, अपने सबके लिए दुआ किया करें, सबके बच्चों के लिए, सबकी बेटियों के लिए, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे और अल्लाह जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ये दुआ ज़रूर किया करें, तब सब लोग नमाज के साथ मेरे लिए भी दुआ किया करें, और जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को, इसके ख़िलाफ़ जो भी चल रहा है, जो मामलात हैं, अल्लाह उनको नेस्त नाबूद करे। जो भी कर रहा है अल्लाह उसको जो है उसको अपने इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए। और इसके अलावा सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह सबको हिदायत दे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के ऊपर ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ भी आप इनको लाइक कर सकते हैं, शेयर किया कर सकते हैं, अपना फ़ीडबैक कमेंट्स
या मीडिया, सोशल मीडिया या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में। व्हाट्सएप पे भी आप मुझे दे सकते हैं। मैं हमेशा आपके फीडबैक को जो है वो रिप्लाई भी करता हूँ, कोशिश होती है उसके ऊपर अमल करूँ, अगर मेरी जो गलतियाँ, जो चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।